डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हत्या की साजिश का डर है। यह जरा आप देख लीजिए, अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया कि करना क्या है। अगर ईरान मेरी हत्या में कामयाब हो जाता है तो ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में ट्रंप ने यह धमकी दी है। इजराइल ने खबर दी है ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश को रच रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया ये हमने आपको बताया, लेकिन ट्रंप की हत्या की साजिश क्या है ये अब जान लेते हैं। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा डिकोड करेंगे। पता चला कि मैं ईरान की किल लिस्ट में शामिल हूं, यानी कि हिट लिस्ट में, टारगेट पर हूं, और मैं लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में रहा हूं। निर्देश दे दिए अगर कुछ भी होता है तो क्या करना है। ईरान पर ऐसी बमबारी करना जैसा कभी नहीं हुई है, यानी कि अगर उन पर हमला होता तो फिर आगे क्या करना, यह कमांड भी दे दिया गया। ऐसी बमबारी होगी जो ईरान ने कभी देखी नहीं होगी। अब इजराइल का दावा क्या है यह भी आप जानिए। बिल्कुल, ईरान ने नए सिरे से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची है, यह कहा गया है। और इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को जानकारी दी, खामनेई सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। अब आगे क्या होगा? अगर मारने की कोशिश होती है तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। डीपी पांडे सर, एक तरफ तो सुरक्षा को लेकर मुस्तफा खामनेई की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही कि भाई इसलिए वो सामने नहीं आ रही क्योंकि इजराइल जो अमेरिका है वो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हत्या का शक है। इजराइल ने बोल दिया कि ईरान हत्या करवा सकता है। क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जिनके आसपास इतनी सुरक्षा होती है कि कोई भटक भी नहीं सकता, उनकी हत्या ईरान करवा सकता है क्या? जो ये सुरक्षा की बात है वो मेरे ख्याल से जो भी ईरान का भी कोई लीडर है उसके पास भी ऐसे ही सुरक्षा के आयाम होते हैं और तरीके होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुस्तफा सुरक्षा के लिए छुपा हुआ है इस वक्त। उसके कई कारण हैं। अगर आप ये देखें कि अयतुल्ला खुमैनी की जो बरियल है, उसके दफनाने की कार्रवाई है, उसको वेट किया गया 3-3.5 महीने 4 महीने के लिए वेट किया गया, क्योंकि एक मृत बॉडी की जो वैल्यू है वो कई बार जिंदा से ज़्यादा हो जाती है। और ये कोशिश थी कि पूरे देश को एक तरीके से बांध के रखा जाए, एक थोड़ा रोष फैलाया जाए, अपने देश के अंदर ही नहीं अमेरिका के खिलाफ, बट पूरी दुनिया के अंदर एक रोष होना चाहिए। जब उस चीज़ की एक वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है समय के साथ में, तो ये एक बड़ा पब्लिसाइज्ड एक जो पूरा इवेंट इन्होंने किया है 5-6 दिन का, वो किया गया है। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो रजीम की जो वैल्यू है, मुस्तफा की वैल्यू रजीम के लिए तब तक है जब तक मुस्तफा कहीं पीछे, हो सकता है उसको चोट लगी है, हो सकता है वो जिंदा ना हो, कई चीज़ें हम सोच सकते हैं इसके बारे में, मगर सबसे बड़ी जो वैल्यू है जब तक मुस्तफा पीछे है तब तक IRGC का कंट्रोल रहेगा। जिस दिन मुस्तफा सामने आ जाएगा उस टाइम में एक थोड़ा सा कंपटीशन जिसको कहते हैं, उस रजीम के अंदर भी कंपटीशन है, पॉलिटिकल के बीच में, क्लैरिकल के बीच में और IRGC लीडरशिप के बीच में। ये जो कंपटीशन है उसके अंदर IRGC का जो है पलड़ा थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि IRGC और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुस्तफा को थोड़ा सा आउट ऑफ व्यू, आउट ऑफ नज़र रखें। वो अगर जिंदा है और ठीक हालत में है, वो उस टाइम पे सामने आएगा जब IRGC को उसकी एक्चुअली में ज़रूरत होगी अपने देश को इकट्ठा करके एक लीडरशिप के तौर के अंदर उसको जब से लेके आना हो तब लेके आएगा। रही बात ट्रंप के ऊपर हमले की बात, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ US हमेशा टारगेट पे रहेगा और खास तौर से ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज के टारगेट में रहेगा। ये एक इंटेलिजेंस का एक जो घोल निकाला है इस वक्त, ये समय समय पे चीज़ें निकलती रहती हैं और उसको लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मगर ट्रंप खास तौर से, बिकॉज इससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जिसने ईरान के पीछे डायरेक्ट हमला करने की कोशिश करी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर मैं ये मानूं कि ईरान की लीडरशिप, IRGC हो, चाहे क्लैरिकल हो, चाहे मुस्तफा हो, अपने फादर की डेथ, अपने सुप्रीम लीडर की डेथ की का बदला ना लेगी, ये आज नहीं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी ठीक है। यानी कि वो बदला होगा, वो बदला अमेरिका या ट्रंप किससे होगा। और डर तो इस कदर हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि जब अंकारा गए तो इस दौरान उन्होंने अपना जो विमान है वो भी बदल लिया था। उनको डर था कि उनके विमान को ही कोई हिट ना कर जाए मिसाइल।